हेलो नमस्कार, मैं पंकज सिंह। मैं अपनी इस क्लास में ईथर का नोमेनक्लेचर डिस्कस करने वाला हूं। तो आइए ईथर का नोमेनक्लेचर डिस्कस करने के पहले हम लोग यह जानने की कोशिश करें कि ईथर किसे कहते हैं, ईथर क्या है। तो हम लोग क्या देखते हैं, अगर मेरे पास में कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है और उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑक्सीजन एटम से दो कार्बन चेन जुड़ा हो, ओके, ऑक्सीजन एटम से दो कार्बन चेन जुड़ा हो, तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को किस क्लास में आप पाएंगे कि वह क्लास ऑर्गेनिक कंपाउंड का ईथर है। ओके, तो ईथर इज दैट क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच ऑक्सीजन एटम इज बॉन्डेड विथ टू हाइड्रोकार्बन ग्रुप। क्लियर हो गया। इसे आप सिंपल तरीके से ये ऐसे सोचें कि जब किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में आप ऑक्सीजन एटम से दो कार्बन चेन जुड़ा हुआ पाइए, तो आप ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या कह दीजिए कि यह ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, ईथर है। क्लियर। इसे आप ईथर समझिए। यह हाइड्रोकार्बन ग्रुप जो है यह अल्काइल भी हो सकता है, एराइल भी हो सकता है, बेंजीन रिंग एटसेट्रा कुछ भी हो सकता है। ओके, तो हम लोग ईथर का अपना देख लिए। इसको हम लोग ऐसे भी सूचित कर सकते हैं, आर आर के द्वारा भी सूचित कर सकते हैं। जहां ये अल्काइल ग्रुप के द्वारा मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, ओके, हम इसको आर डैश के द्वारा भी सूचित कर सकते हैं। तो सीधे सीधे आप समझिए कि ऑक्सीजन एटम से दो कार्बन चेन जुड़ा हो, दो कार्बन एटम जुड़ा हो कम से कम, यहां एक हाइड्रोकार्बन ग्रुप, यहां भी हाइड्रोकार्बन ग्रुप, तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप क्या आइडेंटिफाई करिएगा कि यह ईथर है। ओके, आप ईथर शब्द से पहले भी परिचित होंगे। आप जानते होंगे कि जो ऑपरेशन वगैरह होते हैं सर्जरी में, जो एनेस्थेसिया यूज किया जाता है, उसमें बहुत सारे एनेस्थेसिया में कुछ ईथर का भी इस्तेमाल किया जाता है एनेस्थेटिक सब्सटेंस के रूप में। ओके, बेहोश करने में इस्तेमाल किया जाता है कुछ ईथर का। ओके, तो हम लोग क्या पाएं, आइए थोड़ा सा हम लोग अब इसके आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम लोग ईथर को दो भागों में क्लासिफाई करते हैं। यदि मेरे पास में ये एक ईथर हो गया, ओके, और मेरे पास में ये एक ईथर हो गया, ओके, आप क्या पाएंगे, यहां ऑक्सीजन एटम से जो दोनों जो ग्रुप जुड़ा हुआ है वो सेम है। ओके, वो दोनों सेम है, तो ऐसे ईथर को आप क्या कहिएगा कि यह ईथर सिमेट्रिकल ईथर है। ओके, सिमेट्रिकल ईथर। तो किसे कहते हैं सिमेट्रिकल ईथर? व्हेन ऑक्सीजन एटम इज अटैच्ड विथ टू सिमिलर अल्काइल और एराइल ग्रुप। टू सिमिलर, यहां एल्काइल भी हो सकता है और एराइल भी हो सकता है। यदि दोनों अल्काइल या एराइल ग्रुप या एनी अदर ग्रुप अगर सिमिलर हो तो आप इसे क्या कहेंगे, सिमेट्रिकल ईथर कहेंगे। और यदि दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हो तो आप इसे क्या कहेंगे, इसे अनसिमेट्रिकल ईथर कह दीजिए। ओके, क्लियर। एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आएगा। जैसे देखिए CH3 आप क्या पाएंगे कि ऑक्सीजन एटम से यहां मिथाइल ग्रुप जुड़ा है और यहां भी मिथाइल ग्रुप जुड़ा है, दोनों ग्रुप सेम है, तो आप इसे क्या कहेंगे, सिमेट्रिकल ईथर कहिए, या फिर इसे आप कह सकते हैं सिंपल ईथर भी कहते हैं। ओके, सिंपल ईथर भी कहते हैं। जैसे हम यहाँ पर C2H5O C2H5 लिख दिए, तो ये देखिए यहाँ भी ये इथाइल है, ये भी इथाइल है, तो दोनों ग्रुप क्या है, ऑक्सीजन एटम से जुड़ा हुआ सेम है, तो आप इसे क्या कहिएगा, सिमेट्रिकल ईथर या सिंपल ईथर कहिएगा। अब यहाँ थोड़ी सी बात समझिए। जैसे CH3O C2H5 हो गया, ऑक्सीजन एटम से ये भी हाइड्रोकार्बन है और ये भी हाइड्रोकार्बन जुड़ा हुआ है, बट ये कौन सा है, मिथाइल है, और ये कौन सा है, इथाइल है। तो आप ऐसे ईथर को किस रूप में क्लासिफाई करिएगा, अनसिमेट्रिकल ईथर के रूप में, या इसे आप मिक्स्ड ईथर भी कहते हैं। ओके, तो अनसिमेट्रिकल ईथर दैट मीन्स व्हेन oxygen atom attached with two different alkyl or aryl group, two different group that may be called unsymmetrical ether or mixed ether। जैसे यहां पर आप सीधे समझिए, ये हो गई बात आपका बेंजीन रिंग हो गया,
ऑक्सीजन एटम हो गया और यहाँ पर CH3। तो देखिए ऑक्सीजन से यहाँ पर ये क्या जुड़ा हुआ है, मिथाइल जुड़ा है, और यहाँ पर क्या है, बेंजीन रिंग फिनाइल जुड़ा हुआ है। तो आप इसे किस रूप में पाएंगे, अनसिमेट्रिकल ईथर या मिक्स्ड ईथर। तो सीधे सीधे बात है कि ऑक्सीजन से दो सिमिलर हाइड्रोकार्बन ग्रुप जुड़ा हो तो सिमेट्रिकल, और दो डिफरेंट जुड़ा हुआ हो तो आप इसे क्या कह दीजिए, अनसिमेट्रिकल या मिक्स्ड कह दीजिए। आप इस प्रकार से पाएंगे कि ईथर को हम लोग और भी फर्दर डिवीजन देते हैं अपना। हम लोग जब अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो हम इसे क्या कहेंगे, एलिफैटिक ईथर कहते हैं। ओके, एलिफैटिक ईथर कहते हैं। और जब बेंजीन रिंग जुड़ा हुआ हो तो हम इसे क्या कहते हैं, एरोमेटिक ईथर कहते हैं। तो ये फर्दर 12th क्लास में हम लोगों का एक चैप्टर है, जिस चैप्टर में ईथर के बारे में हम लोग कंप्लीट पढ़ेंगे, उसमें हम लोग लंबी चौड़ी बात करेंगे। हम लोग अभी इस लेक्चर में, इस क्लास में नोमेनक्लेचर की बेसिक बात करने वाले हैं। ओके, तो हम लोग सबसे पहले नोमेनक्लेचर की बेसिक बात करने में हम लोग क्या देखें, ट्राइवियल सिस्टम की हम लोग बात करेंगे। ओके, तो ट्राइवियल सिस्टम थोड़ा सा हम लोग देख लें, जिसे आप किस रूप में जानते हैं, कॉमन सिस्टम के रूप में भी जानते हैं। इसको डिस्कस कर लिया जाए पहले, उसके बाद में फिर हम लोग आईयूपैक नोमेनक्लेचर को डिस्कस किया जाएगा। देखिए यहाँ पर CH3OCH3। अब बताइए इसका क्या होगा, कॉमन नेम, दैट मीन्स कॉमन सिस्टम या ट्राइवियल सिस्टम में इसका क्या नाम होगा। तो सीधे सीधे आप समझिए कि ऑक्सीजन से दो जो अल्काइल ग्रुप जुड़ा है, ये अल्काइल ग्रुप कौन है, मिथाइल है। ये अल्काइल ग्रुप कौन है, मिथाइल है। ये तो आपको मैंने पिछले क्लास में अपने बता दिया है, आप उसको देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, मिल जाएगा वो वीडियो। अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये मिथाइल कैसे है, ओके, तो आप उसको सर्च करके देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को फिर दोबारा देखिए, समझ में आ जाएगा। तो ये ऑक्सीजन एटम से मिथाइल जुड़ा है, ये भी मिथाइल है, तो क्या लिखेंगे, डाई मिथाइल। ओके, डाई मीन्स क्या होता है, दो होता है, तो ये एक है, एक ये है, तो दो हो गया, डाई मिथाइल। और क्या लिख दिया जाए, ईथर। आपको पता है कि कॉमन नेम ये जो है ये 2 वर्ड नेम है, दो अलग अलग वर्ड में लिखा जाने वाला नेम है। अब यहां पर आइए, CH3OC2H5। अब इसका क्या होगा ट्राइवियल सिस्टम में नेम, तो आप क्या पाएंगे कि ये मिथाइल है और ये क्या है, इथाइल है। तो अगर ऑक्सीजन एटम से दो डिफरेंट ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो उन्हें अल्फाबेटिक ऑर्डर में लगाइए। तो अल्फाबेट में कौन आएगा, इथाइल का ई लेटर पहले आएगा, मिथाइल का एम लेटर बाद में आएगा। तो लिख डालिए इथाइल, मिथाइल। ओके, क्या लिखिए, ईथर। यदि आप इसको लिखते हैं मिथाइल, ओके, इथाइल ईथर, तो ये नाम क्या होगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि अल्फाबेटिक ऑर्डर में ये नाम नहीं आपने लिखा है, और ये अल्फाबेट में लिखा है, अल्फाबेट में ई एम के पहले आता है, इसलिए आप ये सही नाम पाएंगे और ये गलत नाम हो जाएगा। ओके, अब इसी प्रकार से C2H5OC2H5, इसका क्या नाम होगा, ये भी इथाइल है और ये भी इथाइल है। ओके, तो लिख दीजिए इसका नाम क्या होगा जी, बोलिए, इसका नाम होगा डाई इथाइल ईथर। ओके, हाँ, थोड़ी सी एक बात और मैं बताना चाहूंगा, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप ऐसे भी लिख सकते हैं ETOET। ये छोटी छोटी सी बातें हैं बट इंपॉर्टेंट है। ET का मतलब क्या होता है, इथाइल। ओके, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इथाइल न देकर आप ET लिख सकते हैं। अगर आप यहाँ चाहें तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ME लिख सकते हैं, OME लिख सकते हैं। ओके, क्योंकि मिथाइल का सिंबल क्या होता है, संकेत ME होता है। तो ये बहुत मामूली बात है, लेकिन कभी कभी ये उलझन पैदा कर सकता है। ओके, तो आप ये जानिए कि मिथाइल का सिंबल, संकेत हम लोग क्या डिनोट करते हैं, ME, इथाइल का ET। ओके, आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने आईयूपैक नोमेनक्लेचर की ओर। ओके, यानी हम लोगों ने ट्राइवियल सिस्टम में क्या जाना, ट्राइवियल सिस्टम में हमने ये जाना कि जो ऑक्सीजन एटम से अल्काइल ग्रुप जुड़ा है, उस अल्काइल ग्रुप के आधार पर हम लोग नोमेनक्लेचर करते हैं और अल्काइल ग्रुप का नाम लिखकर ईथर लिख देते हैं 2 वर्ड नेम के रूप में।
यदि डिफरेंट अल्काइल ग्रुप जुड़ा हो तो डिफरेंट अल्काइल ग्रुप को हम किस रूप में लगा देते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करके हम लोग ईथर लिखकर अपना नोमेनक्लेचर कर लेते हैं। तो आइए आईयूपैक नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर की बात हम लोग करें। तो सबसे पहले आप डायरेक्ट अगर देखें तो आड ओ आड, हम लोग इसका जो आईयूपैक नोमेनक्लेचर करने वाले हैं वो किस रूप में करने वाले हैं, एल्कोक्सी एल्केन्स के रूप में करने वाले हैं। किस रूप में करने वाले हैं, एल्कोक्सी एल्केन्स के रूप में करने वाले हैं आईयूपैक नोमेनक्लेचर। बात शायद आपको समझ में अभी नहीं आया, ओके, कि एल्कोक्सी एल्केन्स का क्या है। तो आप इसके पहले जितना भी नोमेनक्लेचर ऑर्गेनिक कंपाउंड के डिफरेंट क्लास का पढ़ चुके हैं, उसमें मैंने क्या आप लोगों को बताया, उसमें मैंने बताया है कि सभी फंक्शनल ग्रुप के अपने अपने क्या होते हैं, सफिक्स होते हैं। ओके, सभी फंक्शनल ग्रुप के अपने अपने सफिक्स होते हैं। जैसे अल्कोहल का हम क्या सफिक्स यूज करते हैं, ऑल। कीटोन का ओन, कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या यूज करते हैं, ओइक एसिड यूज करते हैं। ओके, एल्डिहाइड का हम क्या यूज करते हैं, अल। तो ये जो फंक्शनल ग्रुप के सफिक्स होते हैं इसे हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी सफिक्स कहते हैं। ओके, तो हम पाएंगे कि क्या ईथर का भी कोई सेकेंडरी सफिक्स है, यानी ईथर का भी कोई सफिक्स है इस फंक्शनल ग्रुप का, तो नहीं, इस ईथर का कोई सफिक्स फंक्शनल ग्रुप का नहीं है। ये क्लियर याद रखिएगा कि जो ईथर ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लास है, इस क्लास के लिए कोई सफिक्स यूज नहीं होता है और इसका नोमेनक्लेचर किस रूप में हम लोग करते हैं, एल्कोक्सी एल्केन्स के रूप में करते हैं। अब ये एल्कोक्सी एल्केन्स क्या है इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो ये बात क्लियर हो गया कि जो ईथर होता है, ईथर का कोई सफिक्स नहीं होता है। ओके, और हम लोग इसका नोमेनक्लेचर एल्कोक्सी एल्केन्स के रूप में कर रहे हैं। और हाँ, एक बात यहाँ याद रखिए कि मैं जो यहाँ नोमेनक्लेचर बता रहा हूँ वो एलिफैटिक का बता रहा हूँ, ओपन चेन का बता रहा हूँ। मैं यहाँ क्लोज चेन या बेंजीन रिंग एरोमेटिक वाला नोमेनक्लेचर अभी आपको बता नहीं रहा हूं। तो ओके, तो ये क्लियर हो गया कि हम अगर ईथर की बात करें जिसको हम आर ओ आर डैश से सूचित करते हैं, ये आर डैश क्या है, ये अल्काइल ग्रुप है और ये भी अल्काइल ग्रुप है। लेकिन यहाँ आर डैश से रिप्रेजेंट करने का कारण यह है कि यहाँ इस अल्काइल ग्रुप से ये अल्काइल ग्रुप क्या हो सकता है, सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। तो ये छोटी सी बातें हैं, बट समझिए इसको कि यहां मैंने आर लिखा और यहां आर डैश लिखा। तो ये आर डैश क्या है, तो आर डैश रिप्रेजेंट करता है कि यहां जो अल्काइल ग्रुप है यही अल्काइल ग्रुप यहां भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे यहां मिथाइल है तो यहां मिथाइल हो सकता है और नहीं भी हो सकता, इथाइल भी हो सकता है। तो मैंने यहां आर डैश से रिप्रेजेंट कर दिया। तो हम लोग क्या देखेंगे कि जो ईथर का आईयूपैक नोमेनक्लेचर होता है हम इसे किस रूप में करते हैं, हम लोग इसे एल्कोक्सी एल्केन्स के रूप में करते हैं। अब चलिए हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करें। CH3CH3O CH3। अब हम लोग यहां एक दे दिए एग्जाम्पल, CH3OCH2CH3। इन दोनों को एक साथ लेकर आप लोग कोशिश करिए समझने के लिए। अब चलिए अगर मैं आपसे पूछूं कि इस ईथर में, ये तो ईथर है, पहचान गए कि ऑक्सीजन से 2 कार्बन जुड़ा है तो ईथर है, यहां भी ऑक्सीजन से 2 कार्बन डायरेक्ट जुड़ा है तो ये ईथर है। अब इस ईथर में मैं कहूं कि आप बताइए पैरेंट चेन चुनना है और पैरेंट चेन में कितने कार्बन है, तो जो आप डायरेक्ट बहुत सारे जो अर्ली स्टेज में बच्चे होते हैं आप लोग वो डायरेक्ट कहते हैं कि पैरेंट चेन में कितने कार्बन है, 1 और 1 2 है, और यहां सीधे कह देते हैं 1 2 और 3 है। तो क्या यहां पैरेंट चेन में 3 कार्बन है, क्या यहां पैरेंट चेन में 2 कार्बन है, बिल्कुल नहीं, ये गलत है। ओके, कैसे गलत है, क्योंकि हम पैरेंट चेन किसे कहते हैं, हम लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन को हम क्या कहते हैं, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन को हम क्या कहते हैं, पैरेंट चेन कहते हैं। ओके, हम लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन को पैरेंट चेन कहते हैं। तो क्या ये दोनों कंटिन्यूअस है,
बिल्कुल नहीं है। यहाँ बीच में दोनों की क्या आ जा रहा है, कार्बन नहीं आ रहा है, यहाँ बीच में दोनों के ऑक्सीजन आ रहे हैं। तो ये यहाँ पेरेंट चेन या तो ये है या फिर ये है। ओके, तो यहाँ या तो ये है और या फिर ये है। तो आप जानते हैं कि इसमें इस कार्बन चेन में 2 कार्बन है और यहाँ चेन में क्या है, अकेले कार्बन है। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये बेसिक बातें क्लियर हो गई होगी कि आप लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन चुनेंगे तो यहाँ तो दोनों सेम है, एक कार्बन। तो अब आप क्या करिए, देखिए यहाँ पर आप इसमें जो ये कौन है, ये स्मॉलर ग्रुप है। क्या है, स्मॉलर ग्रुप है, स्मॉलर अल्काइल ग्रुप है। और ये क्या है, ये लार्जर ग्रुप है। ओके, ये लार्जर ग्रुप है। क्यों लार्जर ग्रुप है, क्योंकि इसमें कार्बन एटम की संख्या 1 है और इसकी तुलना में इसमें कार्बन एटम की संख्या कितनी है, 2 है। तो हम इसे कहेंगे लार्जर ग्रुप। और एक्चुअली ये क्या है, ये अल्काइल ग्रुप है। ओके, और ये भी क्या है, ये भी है अल्काइल ग्रुप। ओके, अल्काइल ग्रुप। तो अब आप क्या कहिएगा कि जो लार्जर ग्रुप होगा, ओके, ऑक्सीजन एटम से जो दोनों कार्बन चेन जुड़ा होगा, उस दोनों कार्बन चेन में जो लार्जर ग्रुप होगा, उस लार्जर ग्रुप को आप क्या मान लीजिए, उस अल्काइल ग्रुप को आप क्या मान लीजिए, पेरेंट चेन मान लीजिए। क्या मानिए, पेरेंट चेन मानिए। और ये जो स्मॉलर ग्रुप अल्काइल ग्रुप है, ओके, इसको आप क्या मानिए, इसको एल्कोक्सी ग्रुप कहिए। ओके, क्लियर। फिर से आइए देखिए, ईथर में ऑक्सीजन एटम से जो 2 अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ हो, तो वह अल्काइल ग्रुप जिसमें कार्बन एटम की संख्या, वह अल्काइल ग्रुप जिसमें कार्बन एटम की संख्या अधिक हो, उसे आप क्या मानिए, पेरेंट चेन मानिए। और जिसमें कार्बन की संख्या कम हो, यानी जो स्मॉलर ग्रुप हो, जो अल्काइल ग्रुप स्मॉलर ग्रुप हो, उसे आप क्या कह दीजिए, एल्कोक्सी ग्रुप कह दीजिए। और नोमेनक्लेचर किस रूप में कर डालिए, एल्कोक्सी एल्केन के रूप में कर डालिए। ओके, तो ये आपका क्या हो गया, लार्जर ग्रुप। इसका मतलब पेरेंट चेन ये होगा और इसको छोड़कर ये जो होगा इसे आप क्या कहिए, इसे कहिए आप एल्कोक्सी ग्रुप कहिए। ओके, तो एल्कोक्सी ग्रुप कहिए और इसमें दोनों तो सेम है, तो ये आप इसको पेरेंट एल्केन कहिए या पेरेंट चेन कहिए या इसको कहिए, सेम बात है। ओके, तो हम इसको इसी को मान लेते हैं। क्या आपका ये हो गया पेरेंट आपका चेन हो गया। और ये जब पेरेंट चेन हो गया तो आप इसे क्या कह दीजिए, इसे आप कह दीजिए एल्कोक्सी ग्रुप कह दीजिए। ओके, एल्कोक्सी ग्रुप। अब आपको एल्कोक्सी ग्रुप हम कोशिश करते हैं समझाने के लिए। देखिए यहां आइए, CH3O, यहां मिथाइल ग्रुप ऑक्सीजन से जुटा है, तो इसको आप क्या कहिए, एल्कोक्सी ग्रुप। तो एल्कोक्सी ग्रुप में कार्बन कितना है, 1 है। तो एक के लिए आप क्या यूज करते हैं, मिथ। एक के लिए आप क्या यूज करते हैं, मिथ। और ये ऑक्सीजन है तो इसको आप क्या कहें, मिथ ऑक्सी, मिथॉक्सी। यानी ये क्या हो गया है, यहां देखिए एक इनकम्प्लीट बैलेंस है ऑक्सीजन का, तो इसका नाम आप क्या करेंगे, मिथाइल ग्रुप से जब ऑक्सीजन एटम जुड़ा हो तो मिथॉक्सी एक ग्रुप हो गया। क्लियर। अब आइए CH3CH2O, यहां पर ये कौन सा ग्रुप जुड़ा है ऑक्सीजन से, इथाइल जुड़ा है। तो 2 कार्बन के लिए आप क्या यूज करते हैं, इथ यूज करते हैं। ओके, इथ यूज करते हैं। और ऑक्सीजन के लिए क्या यूज करिए, ऑक्सी। तो ये क्या हो गया, इथॉक्सी, मिथॉक्सी। तो इसको पहले हम लोग थोड़ा सा एल्कोक्सी ग्रुप को समझने की कोशिश करें। आइए, थोड़ा ध्यान से यहां देखना होगा, क्योंकि ये जो ऐसा फंक्शन ग्रुप है जिसके लिए कोई सफिक्स हम यहां पर नहीं पाते हैं, और यहां पर हम इसके लिए क्या यूज करते हैं, एल्कोक्सी यूज करते हैं, और एल्कोक्सी एल्केन के रूप में हम इसका नोमेनक्लेचर करते हैं। तो अब यहां पर हम लोग किसको समझने की कोशिश करें, एल्कोक्सी ग्रुप को हम लोग समझने की कोशिश करें। देखिए एक कार्बन,
इसके लिए क्या लगाइए, मिथ। ऑक्सीजन इससे जुड़ा है, इनकम्प्लीट इसका बैलेंस है, तो मिथ ऑक्सी, क्लियर, मिथॉक्सी इसका नाम हो गया। CH3 CH2O, यहां 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए आप क्या यूज करते हैं, इथ, इथ ऑक्सी, तो इसका नाम क्या हो गया, इथॉक्सी, क्लियर। अब चलिए थोड़ी सी और बात को हम लोग आगे बढ़ाएं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, एक्चुअली एल्कोक्सी सब्स्टिट्यूएंट के रूप में हम ले रहे हैं, तो CH3O, इसका क्या नाम होगा, देखिए ध्यान से, ये तो इनकम्प्लीट वैलेंस वाला ऑक्सीजन अपना बॉन्ड इधर है। अब आप इसका किस रूप में नोमेनक्लेचर करेंगे, तो आप इसमें जो ऑक्सीजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा है उसको आप क्या करेंगे, नंबर 1, चाहे आप नंबर 2 इधर बढ़िए या नंबर 2 इधर बढ़िए। हाँ, ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, जो एल्कोक्सी ग्रुप है, ये प्रीफिक्स यूज हम कर रहे हैं, तो 1 नंबर, फिर इधर आइए 2 नंबर, तो 1 नंबर से क्या जुड़ा है, ध्यान से देखिए, हम इधर गए या फिर इधर, हाँ आप तीनों नहीं ले सकते हैं, ओके, अगर आप ये तीनों ले लिए तो फिर ये क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हो गया, ऐसा हम नहीं कर सकते। तो हम किसको बता रहे हैं, एल्कोक्सी ग्रुप को, तो हम ऑक्सीजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसको हम किस रूप में करते हैं, नंबर 1 फिर नंबर 2, तो 1 से क्या जुड़ा है, मिथाइल, तो लिखिए 1 मिथाइल, 1 नंबर से मिथाइल, और फिर 2 कार्बन है, ये 2 कार्बन हो गया, तो 2 कार्बन के लिए आप क्या यूज करते हैं, 1 नंबर से मिथाइल हो गया, ओके, ये सब्स्टिट्यूएंट अब इसमें हो गया, ब्रांच में ब्रांच हो गया, तो 1 नंबर पर मिथाइल, और फिर 2 के लिए आप क्या यूज करेंगे, इथ, 2 के लिए क्या रूट यूज करेंगे, इथ, और इथ ऑक्सी, तो इसका क्या नाम हो गया, 1 मिथाइल इथॉक्सी, क्लियर। बार बार आप अगर इसको रिपीट करके देखेंगे, पॉज करके देखेंगे, तो समझ में बिल्कुल आ जाएगा आसानी से, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। अब चलिए हम लोग इधर आइए, CH3 CH2 क्या दे दिए जाए यहाँ, CHO CH3, क्या आप इसका नाम रख देंगे इस एल्कोक्सी ग्रुप का, ओके। आप एल्कोक्सी कैसे पाएंगे, ये तो अल्काइल है और एल्काइल से ऑक्सीजन जुड़ा है, तो इसे आप क्या कहेंगे, एल्कोक्सी, ओके। क्या एल्कोक्सी, एल्काइल से ऑक्सीजन जब जुड़ा हो तो उसे एल्कोक्सी। तो अब हम इसमें जो ऑक्सीजन जिस कार्बन से जुड़ा है नंबर 1, अब नंबर 2 इधर तो हम नहीं जाएंगे, हम नंबर 2 3 इधर करेंगे, तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, और 1 नंबर से क्या जुड़ा है मेरा, 1 नंबर से आइए मिथाइल जुड़ा है, ओके, 1 नंबर से मिथाइल, और ये 3 कार्बन अब आप इसमें पाते हैं ऑक्सीजन के साथ, ओके, तो 1 2 3 के लिए आप क्या है, इसको तो आप क्लियर कर लिए, ओके, तो 1 नंबर पे मिथाइल क्लियर कर लिए, और 1 2 3 को आप क्या कहते हैं, प्रॉप कहते हैं, तो 1 2 3 प्रॉप, और ऑक्सीजन इसके साथ मिला दीजिए, तो ऑक्सी, 1 मिथाइल प्रोपॉक्सी इसका नाम हुआ, क्लियर। अब चलिए थोड़ी सी और बात देखें, CH3 CH3 और O, क्या आप इसको बता सकते हैं, इसका नाम रख सकते हैं, कोशिश करिए। आपको मैंने पहले ही बताया कि ऑक्सीजन जिस कार्बन से जुड़ा है नंबरिंग में वो नंबर 1 होगा, ओके, तो ये नंबर 1, फिर नंबर 2 इधर जाइए, चाहे इधर आइए या इधर आइए, सेम बात होगी, आइए हम इधर ही आ जाते हैं। तो अब इसका क्या होगा, इस एल्कोक्सी ग्रुप का नोमेनक्लेचर, 1 नंबर से कितने जुड़े हैं, अब ये तो आपका मेन चेन हो गया, ओके। अब आप इसको क्या पाएंगे, मिथाइल, और ये भी क्या है, मिथाइल, ओके, मिथाइल मिथाइल, तो 1 नंबर पे कितने मिथाइल, 2, तो 1 क्या, डाई मिथाइल, 1 से ये भी 1 से ये भी, तो 1 डाई मिथाइल, और ये क्या, इथ, ओके, और क्या ऑक्सीजन, तो ऑक्सी, इथॉक्सी। तो इस तरीके से आप, अगर आपको समझने में थोड़ी सी भी असुविधा हो तो बार बार पॉज करके आप देखेंगे, ओके, स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, आप इसका नोमेनक्लेचर आसानी से कर पाएंगे। तो मैंने आपको एल्कोक्सी ग्रुप का नोमेनक्लेचर बता दिया, अब एल्कोक्सी एल्केन के रूप में हम लोग इथेन का
नोमेनक्लेचर करें। इतना क्लियर है? आइए, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की संख्या है बहुत बहुत अधिक है और नोमेनक्लेचर का कंसेप्ट भी असीमित है। ओके, हम लोग बेसिक तौर पे बात अपना करते हैं। तो अब हम लोग क्या देखें, ROR- मतलब हम लोग इसका नोमेनक्लेचर किस रूप में करें, एल्कोक्सी एल्केन्स के रूप में हम लोग नोमेनक्लेचर करें। CH3OCH3। अब चलिए आप इसमें क्या देखिए, मिथ ऑक्सी। ओके, तो इसको आप लिखे क्या जी, मिथ ऑक्सी। अगर ये न होता तो कल्पना करिए यहां हाइड्रोजन होता, यानी अगर CH3 और यहां H होता तो ये क्या होता, मीथेन होता। यहां इसके बदले अगर H हाइड्रोजन होता तो मीथेन होता। तो हाइड्रोजन एटम किसके द्वारा सब्स्टिट्यूटेड, मान लीजिए मिथॉक्सी के द्वारा, और मिथॉक्सी ने इसका एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूटेड किया है, तो हम क्या लिखेंगे, मिथॉक्सी मीथेन। ओके, तो मिथॉक्सी मीथेन हमने लिख दिया, क्योंकि यहां पर अगर हाइड्रोजन होता तो फिर मीथेन होता। तो मीथेन का हाइड्रोजन किसने सब्स्टिट्यूटेड किया है, मिथॉक्सी ने, तो मिथॉक्सी मीथेन, ये इसका नेम हो गया। अब आइए देखिए हम थोड़ा CH3, ओके, CH2 CH3 बता सकते हैं। अब इसमें जो ये भी क्या है, अल्काइल ग्रुप है, क्लियर, और ये भी क्या है, अल्काइल ग्रुप है। अब दोनों अल्काइल ग्रुप में आप क्या पाएंगे, एक कार्बन, इसमें 2 कार्बन। तो आप पेरेंट चेन किसको लेंगे, जिसमें कार्बन एटम की संख्या अधिक हो। तो इसमें कम है, 1 है, इसमें 2 है, तो आप इसे क्या कहेंगे, पेरेंट एल्केन कहेंगे। ओके, पेरेंट एल्केन। और ये जो अल्काइल ग्रुप छोटा वाला है, इसको ऑक्सीजन के साथ आप क्या मान लीजिए, इसको कह दीजिए एल्कोक्सी कह दीजिए। ओके, तो एल्कोक्सी जो छोटा वाला जो अल्काइल ग्रुप होगा वो ऑक्सीजन के साथ क्या कहलाएगा, एल्कोक्सी, और जो जिसमें कार्बन एटम अल्काइल ग्रुप में अधिक है उसे आप पेरेंट एल्केन मानिए। तो यह अभी इस एल्कोक्सी का नाम बताइए, यस, मिथ ऑक्सी। तो ये क्या हो गया आपका, मिथॉक्सी हो गया। और ये पेरेंट एल्केन आपका क्या हो गया, 2 कार्बन है तो इथेन हो गया। तो आप अब हिसाब देख लीजिए बढ़िया से, मिथॉक्सी इथेन, मिथॉक्सी इथेन, क्लियर। तो मिथॉक्सी इथेन ये इसका नोमेनक्लेचर हो गया। ओके, अब आइए आगे बढ़ते हैं। इन प्रैक्टिस जितना आप इसमें करेंगे उतना ही आप अपने को और बेहतर पाएंगे। ओके, देखिए CH3 CH2O CO CH2 CH3 कैसे, दोनों अल्काइल ग्रुप में कार्बन एटम की संख्या सेम है, तो आप इसे ऑक्सीजन के साथ इसी को मान लीजिए क्या जी, एल्कोक्सी। तो एल्कोक्सी में क्या होगा, 2 कार्बन मतलब इथ ऑक्सी, तो क्या होगा इथ ऑक्सी। और ये आप क्या मान लीजिए, पेरेंट एल्केन मान लीजिए। तो एल्केन में 2 कार्बन है। ओके, अगर यहां पर जो है एक हाइड्रोजन होता तो फिर ये इथेन हो जाता, CH3CH2, और एक यहाँ तो CH3CH3 होता तो इथेन। तो यहाँ पर पेरेंट एल्केन मान लीजिए। तो पेरेंट एल्केन कौन है? पेरेंट एल्केन आपका कौन है? तो इथेन है। तो आप अब मिला दीजिए एल्कोक्सी एल्केन के रूप में, तो एल्कोक्सी एल्केन, तो क्या हो गया इसका नाम, इथॉक्सी इथेन, इथॉक्सी इथेन। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग इसको कॉम्प्लेक्स करें। CH3O CH3। अब आप इसका नोमेनक्लेचर करिए, तब तक मैं और देता हूं आपको। CH3
CH, CH3O, CH, CH3, CH2, CH2, चलिए यहीं पर CH3 कर दें। करिए आप प्रैक्टिस, नाम लिखिए, तब तक मैं और देता हूँ। CH3, CH, चलिए इसको ऐसे कर दिया जाए, CH3, CH3O, CH3। अब बताइए कैसे नोमेनक्लेचर होगा। तो आपको मैंने बताया है कि ऑक्सीजन से ये भी एक अल्काइल जुड़ा है और ये भी अल्काइल जुड़ा है। ओके, तो आप क्या पाएंगे कि इस अल्काइल ग्रुप में कार्बन एटम की संख्या 1 है और इस अल्काइल ग्रुप में कार्बन एटम की संख्या 3 है। तो किसको आप पेरेंट एल्केन मानेंगे, किसको पेरेंट अल्काइल ग्रुप मानेंगे, इसको। तो ये आपका हो गया ऐसे। ओके, अब आप नंबरिंग करिए, इसमें पेरेंट एल्केन आपका हो गया और ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हो गया, ये एल्कोक्सी ग्रुप अब हो गया। तो इधर से भी 2 नंबर पढ़िए, इधर से भी 2 नंबर, चलिए 1 नंबर, 2 नंबर और ये 3 नंबर। अब 2 नंबर से क्या जुड़ा है, ये कौन सा ग्रुप है, मिथॉक्सी। इसका नाम क्या है, प्रोपेन। तो क्या लिखिए, 2 नंबर पर यानी 2 मिथॉक्सी, 2 नंबर पर मिथॉक्सी जुड़ा है। ओके, किस में, ये प्रोपेन हो गया, यानी प्रोपेन में 2 नंबर से क्या जुड़ा है, मिथॉक्सी, यानी एल्कोक्सी एल्केन के रूप में आप नोमेनक्लेचर कर रहे हैं और एल्कोक्सी का पोजीशन आप बता रहे हैं। यहां पर आइए, कौन ऑक्सीजन एटम से, ये भी अल्काइल ग्रुप, ये भी अल्काइल ग्रुप। तो ये अल्काइल ग्रुप में कार्बन एटम 1 2 3 4, 1 2 3 तीन ही है। तो कौन आपका पेरेंट होगा, बोलिए यस, ये आपका पेरेंट अल्काइल ग्रुप होगा और ये आपका सब्स्टिट्यूएंट होगा। तो सब्स्टिट्यूएंट में देखिए, इसमें कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, ब्रांच में ब्रांच है। तो आपको मैंने अभी एल्कोक्सी ग्रुप थोड़ी देर पहले सिखाया था कि ऑक्सीजन जिससे जुड़ा हुआ हो, ओके, उसको आप क्या मानिए। हाँ, ये तो आप जान गए कि ये ब्यूटेन है, 4 है तो पेरेंट हाइड्रोकार्बन है तो ब्यूटेन है, और ब्यूटेन से ये एल्कोक्सी जुड़ा है। ओके, ये एल्कोक्सी, एल्कोक्सी एल्केन। तो अब चलिए इसमें हम नंबरिंग कर दें, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, यानी मेरे ब्यूटेन में 2 नंबर पर ये जुटा है तो ये नाम रखिए। अब चलिए 1 नंबर कार्बन ये होगा, ऑक्सीजन जिससे जुड़ा है। अब या तो इधर 2 करिए या फिर इधर 2 करिए, चलिए मैंने इधर ही 2 कर लिया। तो हम क्या कहेंगे, 1 नंबर पर क्या जुड़ा है, मिथाइल। ओके, तो 1 नंबर पर मिथाइल जुड़ा है, तो 1 नंबर पर क्या जुड़ा है, 1 मिथाइल। क्लियर, 1 मिथाइल। और इसको हम क्या कहेंगे, 2 कार्बन है और ऑक्सीजन, तो इथ, देखिए इथ ऑक्सी, 1 नंबर पर मिथाइल और ये इथ ऑक्सी, इथ ऑक्सी। क्लियर, और ये सब किस पे जुड़ा है, 2 नंबर पर। तो 2 आप दे दिए, 2 नंबर पर ये सब जुड़ा है, 2 पर 1 आपका मिथाइल, इथॉक्सी और फिर क्या, ब्यूटेन। क्लियर हो गया ये। अब आइए इधर आइए, तो आपको ऑक्सीजन से ये एक अल्काइल ग्रुप और ये एक अल्काइल ग्रुप जुड़ा है, इसमें कार्बन एटम की संख्या ज़्यादा है, इसमें कम है, इसलिए आप ये पेरेंट अल्काइल ग्रुप, ये सब्स्टिट्यूएंट होगा। अब इसमें नंबरिंग कैसे करेंगे, देखिए 1 नंबर ये कार्बन, या तो 2 जाइए या फिर 2 जाइए, चलिए हमने 2 दे दिया। तो 1 नंबर पर अब ये आपका सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हो गया मिथाइल, तो 1 पर क्या लिखे, 1 1, ये भी 1 से और ये भी 1 से, डाई मिथाइल, 1 1 डाई मिथाइल, और ये क्या, बोलिए 1 1 डाई मिथाइल, और ये क्या हुआ, 1 1 डाई मिथाइल, और ये क्या हुआ आपका, यस, आपको यहां पर ये क्या हुआ, मिथॉक्सी, और ये क्या, ओके, ये आपका मेन चेन हुआ, तो ये आपका हुआ मिथॉक्सी इथेन।
अब आप ध्यान से इसमें देखेंगे, यहां पर दो आपको सब्स्टिट्यूएंट मिले, दो सब्स्टिट्यूएंट मिले, एक मिथॉक्सी मिला और एक मिथाइल मिला। ओके, अब क्या ये नाम सही है? क्या ये नोमेनक्लेचर आपने जो किया है, मैंने जो बताया है, क्या ये सही है? देखा जाए। याद रखिए कि जब ये भी एक क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है, और ये भी क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है, तो यदि दो सब्स्टिट्यूएंट या दो से अधिक सब्स्टिट्यूएंट हो तो उन्हें अल्फाबेटिक ऑर्डर में लगाइए। तो क्या ये अल्फाबेटिक ऑर्डर में है? क्या ये अल्फाबेटिक ऑर्डर में है? METHO, METHY, यस, ये Y ये बाद में आएगा और ये पहले अल्फाबेट में आएगा। तो आप क्या लिखेंगे? 1 मिथॉक्सी, 1 मिथॉक्सी, एक नंबर पे मिथॉक्सी, और फिर 1 डाइमिथाइल, 1 डाइमिथाइल ईथेन। अब देखिए दोनों में कौन नाम सही होगा, ये सही है कि ये सही है? आप अल्फाबेट में देखेंगे कि देखिए METH Y से पहले O आता है, इसलिए ये नाम आपका क्या होगा, सही होगा, और ये नाम क्या होगा, गलत होगा। यानी यदि एल्कोक्सी ग्रुप के साथ साथ यदि अन्य कोई डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हो तो एल्कोक्सी तथा उन सभी सब्स्टिट्यूएंट को आप अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज करके ही नोमेनक्लेचर करेंगे। जैसे यहाँ पर आपका मिथॉक्सी भी सब्स्टिट्यूएंट है और मिथाइल भी सब्स्टिट्यूएंट है। अल्फाबेटिक ऑर्डर में मिथॉक्सी पहले आता है और मिथाइल बाद में, इसलिए मैंने 1 मिथॉक्सी 1 डाइमिथाइल ईथेन दे दिया, और ये सही नाम और ये गलत नाम है। इस तरीके से हम लोग जो एलिफैटिक ईथर है उसका नोमेनक्लेचर हम लोगों ने किया। और भी बहुत प्रकार के ईथर होते हैं जिनका हम लोग फर्दर नोमेनक्लेचर अपने अगले क्लास में करेंगे जब हम लोग ईथर चैप्टर प्रारंभ करेंगे। तो यदि इसमें कोई अभी तक दिक्कत हुई हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछेंगे, मैं रिप्लाई दूंगा, निश्चित रूप से दूंगा। और इसको बार बार देखिए, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट कंसेप्ट रहा, और फिर हम लोग अपने अगली क्लास में मिलते हैं। ओके, थैंक यू, गुड बाय।